यूं तो सऊदी अरेबिया के नाम पहले ही कई गगनचुंबी इमारतों के वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लेकिन अब सऊदी अरब एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है जो किसी बिल्डिंग का नहीं बल्कि शहर का है। एक ऐसा शहर जो पूरी तरह फिल्मी होगा, जहां ना तो सड़कें होंगी, ना कारें और ना ही बस। कन्वेंस के नाम पर होगी तो बस एक हाई स्पीड मेट्रो ट्रेन द लायन सिटी के एक छोर से दूसरे छोर तक सिर्फ 20 मिनट में पहुंचा सकेगी। जी हां, इस प्रोजेक्ट का नाम है नियोम द लायन सिटी। ये प्रोजेक्ट सऊदी अरब के तबुक प्रोविंस में बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की घोषणा सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 10 जनवरी 2021 को टीवी पर प्रसारित कार्यक्रम में की और उन्होंने इसे दुनिया का पहला फ्यूचरिस्टिक सिटी बताया। इसकी अनुमानित लागत तकरीबन 100 से 500 अरब डॉलर है। ये एक ऐसा आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट है जिसके बारे में कुछ भी जानने के लिए लोग बड़े उत्सुक हैं। इतने बड़े बजट, इतनी बड़ी आर्किटेक्चरल डिजाइन, इतनी ज्यादा आधुनिक सुख सुविधाओं वाला नियोम प्रोजेक्ट लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि ये प्रोजेक्ट कैसे पूरा हो पाएगा और यदि हो भी गया तो दिखेगा कैसा। द लाइन एक लीनियर शहर का प्रोजेक्ट है जो सऊदी के रेगिस्तान में लाल सागर से तबुक शहर तक फैला होगा। इस लीनियर सिटी की लंबाई तकरीबन 170 किलोमीटर रहेगी, जिसकी बाहरी दीवारों पर मिरर लगाए जाएंगे। इस शहर की चौड़ाई 200 मीटर और ऊंचाई तकरीबन 500 मीटर रहेगी। द लायन में लगभग 9 मिलियन लोग रह सकेंगे। शहर को 3 परतों में बनाया जाएगा, जिसकी एक परत शहर के बुनियादी ढांचे के लिए रहेगी, दूसरी परत में आप पैदल चल सकेंगे और तीसरे में अन्य ट्रांसपोर्ट सुविधाएं रहेंगी। यहाँ आपको काम कराने के लिए नौकर नहीं बल्कि रोबोट मिलेंगे। सामान की डिलीवरी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। सऊदी अरब के कुछ विचारक इसे विजन 2030 नाम दे रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के थ्रू सऊदी अरब रियल एस्टेट की धरती पर खुद को अलग से स्थापित करने की योजना बना रहा है। द लाइन में 5,55,000 रेजिडेंशियल यूनिट्स, लगभग 3 लाख होटल्स, 4.5 लाख स्क्वायर मीटर के आसपास रिटेल स्पेस, लगभग 6 मिलियन स्क्वायर मीटर के आसपास ऑफिस स्पेस होने का दावा किया जा रहा है। इसके साथ ही नियोम में ऑक्सागोन भी होगा। ऑक्सागोन पानी के ऊपर 7 किलोमीटर लंबा शहर होगा। ये पानी का सबसे लंबा तैरता स्ट्रक्चर होगा। नियोम का स्ट्रक्चर 2 बिल्डिंग मिलाकर पूरा होगा। ये बिल्डिंग्स बजाय आसमान छूने की लंबाई में फैली होंगी। वहाँ पर हर एक सुख सुविधा होगी जो आजकल बनने वाले किसी भी अत्याधुनिक शहर में होती है। द लाइन का जनसंख्या घनत्व 2,60,000 वर्ग किलोमीटर होगा। तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो सन 2020 तक मनीला विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला शहर था, जिसकी जनसंख्या घनत्व 44,000 वर्ग किलोमीटर था। ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी स्रोतों से संचालित होगा। हालांकि कुछ विश्लेषकों को इसकी कामयाबी पर संदेह भी है। कहा जा रहा है कि इस मेगा प्रोजेक्ट से पर्यावरण को बहुत नुकसान होगा। वहीं इसके डेवलपर्स का दावा है कि इसके निर्माण के दौरान पर्यावरण की जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा और प्राकृतिक चीजों में से 95% को वैसा ही रखा जाएगा जैसी वो हैं। लेकिन क्या इतने विशाल अत्याधुनिक शहर का रेगिस्तान के बीच पर्यावरण पर दबाव बनाए बगैर टिका रहना संभव हो सकेगा? दावा किया जा रहा है कि नियोम सिटी खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर होगा, लेकिन क्या नियोम के अंदर पैदा होने वाले खाद्यान्न वहाँ के संसाधन का इस्तेमाल करके पैदा करना संभव होगा? नियोम में ग्रीन हाउस और वर्टिकल फार्मिंग की योजना उस देश के लिए काफी क्रांतिकारी विचार है जो इस वक्त अपने भोजन का 80% आयात करता है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा वाले संदेह को दूर करते हुए नियोम के एडवाइजरी बोर्ड में शामिल पूर्व बैंकर अली शिहाबी कहते हैं कि ये शहर एक साथ नहीं बसाया जाएगा बल्कि ब्लॉक दर ब्लॉक कई चरणों में बनेगा। शिहाबी के मुताबिक इसका पहला चरण 2024-25 तक पूरा होने की उम्मीद है। खैर, अच्छी बुरी सभी तरह के पैसों के बीच नियोम द लाइन प्रोजेक्ट का काम जोरों पर चल रहा है। तो चलिए बाकी लोगों की तरह हम भी करते हैं दुनिया के सबसे बड़े शहर का कंस्ट्रक्शन पूरा होने का इंतजार। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना। धन्यवाद।